इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विकास बहुत अच्छा है। मैं कहूँ आपसे, विकास संस्कार के केंद्र में रखिए, आगे बढ़े, चले। देखत बन सर शैल सुहाए, पाल आश्रम प्रभु। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम प्रभु आ गए। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल। साधक का निवास बड़ा सुहावना होना चाहिए, रहने का मन करे। कानन, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूले तीनों देवता झूला में मुनि। निवास कैसा हो? थोड़ा बाग बगीचा। पहले द्वार की मर्यादा कुआं को मानते थे। द्वार चम हो, झाड़ू पोछा, गौ माताएं बधी हो। पहले 4 बैल की जोड़ी हुआ करती थी, 2-2 4, जितना हल उतनी मर्यादा। समय बदला, समय बदला, समय बदला, लेकिन मर्यादा नहीं बदली। आज भी गांव में जो पुराने लोग हैं वो अपनी तखत चारपाई डाल करके बैठे रहते। आओ, आएंगे 4 लोग बैठेंगे, सुनना। ये मर्यादा है। पता नहीं कहाँ हम कथा कर रहे थे तो उसके घर के सारे पुरुष अंदर घुसे रहते थे और हम बाहर बैठे थे। तो हमने कहा, भाई आपके यहाँ यदि पुरुष अंदर हो तो माताओं को बाहर भेजो। अरे दरवाजा पुरुष का होता है कि स्त्री का होता है? महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कैसा है? शुच सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव। द्वार पर ये युवान भाई लोग बैठे हैं, इसका सदैव स्मरण करना। द्वार पुरुष का है। समय से सब काम धाम करके और द्वार पर बैठने का अभ्यास करिए। ये हमारी मर्यादा रही है नहीं? रही है। सर्वकाल बैठे, 4 लोग बैठे हैं, आनंद हो रहा है। कोई आ गया, पूछता आ गया आपको, कहाँ जाएगा? शहरों की बात और है। शहरों में तो लोग अंदर ही रहते हैं, क्योंकि समय कम रहता है। जब खाली होते हैं तो अंदर ही बैठे रहते हैं। उनकी अपनी दिनचर्या है, विपर्य है। हम जिस परिवेश में हैं, द्वार पर बैठने का अभ्यास करें। छोटा द्वार हो तब भी बैठने का अभ्यास करें। महर्षि जी को सेवकों ने नहीं, ब्रह्मचारियों ने संदेशा भेजा, सुने रघुबर आगमन मुनि आगे। ये मेरा बड़ा प्रिय प्रसंग है। बहुत देर इसमें लगूंगा तो उलझ जाऊंगा। मूल मूल चर्चा आपके सम्मुख करता हूं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए,
कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए। यहाँ आश्रम लिखा है, शयन के लिए आश्रम में उचित स्थान, भोजन हुआ, फलाहार तो विश्राम हुआ। जिनके नाम का जप कर रहे थे महर्षि जी महाराज, वो राम जी आ गए। प्रभु के श्रीमुख का दर्शन महर्षि जी करने लगे। बारंबार प्रभु जग गए, जगे, सत्संग प्रारंभ हुआ। श्री राघव जी कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं हम क्यों आए? पूरा विश्व बेर की भांति आपके कर में उपस्थित है। केवल बेर का फल ऐसा होता है जिसके निचले भाग को आप यहां रख दें तो ऊपर उंगली लगाकर और चारों ओर उसका दर्शन, नीचे तक दर्शन कर सकते। लिखा है, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे। बेर देखे ना आप तो गंगा तट है, बेर का बहुत नुकीला होता है। तो नीचे ऐसे रख दीजिए ऊपर से, ऊपर उंगली लगाए रखिए तो चारों ओर उसके दिखेगा। मैया मैया ये लाला भी वहीं पधराओ तो। भैया लाला को वहां पधराओ। क्या था? बदर माने बेर। बेर के जैसा आपके हाथ में है। आप जानते हैं हम क्यों आए? यहां सावधानी है। देखिए, प्रभु के मित्र हैं सुग्रीव। अभी आज कल रात को शायद चर्चा हो रही थी, विजय बाबू बैठे थे। सुग्रीव जी से जरा हमारी खटपट रहती है, हमारी कम पटती है। भगवान कहीं भी अपने परिवार की निंदा नहीं करते। क्या प्रभु ने कहा? तात बचन पूर्णिमा तो हित, भाई भरत मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य। तात बचन, पूज्य पिताजी ने वचन दिया, मां ने वचन मांग लिया, मैं आ गया। भैया भरत श्री अयोध्या जी को राजा मिल गए। भाई भरत अस राव, और मुझे आपके दर्शन भय, ये मेरे पुण्य का प्रभाव। जीवन में जिसको जितना पुण्य है उसका उतना भगवान में मन लगेगा। देखिए, कथा कहना अलग विषय है। कथा तो पोथी जी में लिखल बा, केहू गा दी, पढ़ के बाँचे के बाद दूगो चार गो भजन जोड़ देवे के बाद यहीं जाकर वही जा। कथा गाना अलग विषय है, कथा गवाना भी अलग विषय है, कथा कराना भी अलग विषय है, कथा सुनना भी अलग विषय है। ये चारों कममा करने के साथ साथ भगवान में हमारा कितना मन लगता है, ये एकदम अलग विषय है। मनवा प्रभु में है का? कथा कह लिए, कथा करा लिए, कथा सुन लिए, बुला लिए, हुकारी भर लिए, मन कहाँ है? क्योंकि सारा खेल मान्य जनों मन का है। मन प्रभु में कैसे लगेगा?
जितना हमारा पुण्य बढ़ेगा उतना यह मन परमात्मा में लगेगा। पुण्य बढ़ाने का प्रभु ने एक उपाय बताया। साधु संतों में, भागवत जनों में, विप्र जनों में, भक्तों में जितना हमारी प्रीत की गति होगी उतना हमारा पुण्य बढ़ रहा है, पता चलेगा। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मण जनों में, विज्ञ जनों में, भक्त जनों में, भक्तों को मिले आनंद हुआ। स्वतः स्फूर्ति प्रीति हमारी, कराने से नहीं, बताने से नहीं, स्वतः स्फूर्ति जो हमारी गति मति की है, साधु जनों में, विज्ञ जनों में, भक्त जनों में, भागवत जनों में, वह हमारे पुण्य को दर्शा रही है। इसका पता दूसरे को नहीं चलता, अपने को चलता है। अंग्रेजी के दो शब्द बड़े विचित्र हैं, एक्शन और रिएक्शन। क्रिया और क्रिया होने के बाद की प्रतिक्रिया। क्रिया सहज है, प्रतिक्रिया असहज अवस्था। हमारे पुण्य का कितना प्रभाव है उतना हमारा मन रमेगा, मन रमेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।